चोरी करने के लायक नहीं। बेफालतू की बातें, काया से खराब है तभी तो तेरी नीयत खराब हुई है। काया से खराब है इसलिए तेरी नीयत खराब हुई है। क्यों? सोचा मुझसे कमाया खाया तो जाएगा नहीं, इसलिए चोरी करना ही सीख लो। हैं? ये मालूम है तुम्हें? कौन मैनेजर साहब, थोड़ी उम्र की ये रानी दमयंती हमारे बात सुनो, मुसीबत में अपने पति का, तुम्हारे साथ दमयंती हो या दमयंती हो या चौमैती हो, हमें इस बात से कुछ मतलब नहीं है। माल बरामद यहाँ किया है, चोर आप हैं। मुझे नहीं मालूम थी ये आज विपत मेरे ऊपर ये टूटेगी। आज राजा बुद्ध का खजाना कट गया और आज मेरे सिर पे आके रख दिया। हे भगवान, ये कैसा हुआ? हम तो खुद ही मुसीबत में मारे हुए हैं। आज श्री राजा ने रो रहा है और मंत्रियों से रो रो करके शिकायत कर रहा है कि भैया हमने ऐसा कर्म नहीं किया है। ये आ गए हमारे गुरु भैया विजेंद्र सिंह नेताजी। ये 50 रुपया अपनी तरफ से पवित्र हाथों से दान किया है और भैया के लिए मैं 1000 बार नमस्कार करता हूँ। और भैया की शर्मा जी मौसेरा छाप लगेगी। अरे तुम तब ये हमारे लिए दूध पीने के लिए हमारे गुरु भाई ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया शेर सिंह। हाँ, अरे भाई पाँव पड़ने से काम नहीं चलेगा। से भागना मत। नहीं जाएंगे हम कहीं नहीं, भागना मत यहाँ से। आदि और दोनों प्राणी नहीं मिलना। मैं राजा मुझसे कहूँगा जाकर के। आदि सौदा ना है, भाग कहाँ से पाओ? हाँ यही रहना। मैं अभी राजा मुझसे शिकायत करूँगा जाकर। ठीक है भैया, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। यहीं मिलना। हाँ कह देना जाके। भागना मत, खूब समझ लेना बेटे। अरे मैं कहीं नहीं जा पाए, चलने से मजबूर है। हाँ बैठो बैठो, अभी चाहता हूँ राजा बुद्ध महाराज। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। अच्छा हाँ। क्या खबर लाए हो महाराज? 2 प्राणी हैं। 2 प्राणी हैं, एक लेडीज है, एक लेडीज है और एक जेंट्स है। दोनों प्राणियों झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं। अच्छा। नदी के उस पार। महाराज मैंने खजाना वहीं देखा है। पल्ले पार खजाना है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलिए। अब मैं खजाना देखकर उसे दंड दूंगा। दंड तो तभी देंगे, लेकिन पहले खजाना देख लेना। हाँ चलो मेरे साथ। चलो आ जाओ।
हुआ है। आप बताइए महाराज, आप तो कह रहे थे कि तुम चोर हो। कोई बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आप ड्यूटी पर रहते थे। हाँ और आपको सब कुछ पता था। और ये खजाना हिया कैसे आया? भाई इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ। और आपने जो खोज की है पकड़े गए। तो पकड़ा तो ये गया, मैं गया। आप नहीं, ये पकड़े गए। हाँ तो माल तो इसके पास है। और कहते आराम से सो रहे हैं, रानी बैठी हवा कर रही है। तो देख लो महाराज, पकड़ो अभी हाल तुम ठहर जाओ, ठहर जा बेटे, आप चिंता ना करें, आप बेकसूर हो और चोर जी है, इससे मैं निपटूंगा। इसने चोरी की है। हाँ इसने चोरी की है, इससे मैं निपटूंगा। आप देखें किस तरीके से निपटता हूँ। आज मेरे दोस्तों देखना, कर्म की गत लीला निराली है। शुक्र शनिचर खजाना काट करके राजा का डाल देते हैं श्री राजा लाल की झोपड़ी के पास, और कुछ नदी में बहा देते हैं। आज श्री राजा लाल की चोरी पकड़ने पे राजा बुद्ध क्या सजा देते हैं। शेर सिंह ऐसा करो, मेहरबान। और राजा बुद्ध से ने अपना खजाना देखकर उसे गुस्सा भर जाती है। आज जो परदेसी है ना मालूम कहाँ का है, कौन है। चलो क्यों, मैं राजा हूं, मैं तो नहीं कहूंगा। और आज नौकर द्वारा ऐसे उठवाता हूं, उसके बाद बातचीत करूंगा। हेलो श्रीमान हमारे भैया। हाँ भैया, सिंगार घर हम बहुत बोल रहे हैं। सर्राफ कस्बा उसैद की तरफ से, कस्बा उसैद की तरफ से आए हुए हैं चल करके हमारे भैया, और उनका कहना है 50 रुपए देवता महाराज के हित में है और 50 रुपए हमारे लिए। ठीक, बहुत अच्छे। ये जबरिया करे हैं। अच्छा हाँ, और कहना उनका है रानी पद्मा का सपना सुनाया। अच्छा चलो सुनाओ बेटे, बाद के निपटेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक समय की बात है जिस समय नदी बेतवा की लड़ाई ठनी हुई थी। नदी बेतवा की लड़ाई ठनी हुई है, उस समय पर लाखन और समर युद्ध में गए हुए हैं। और इधर देखिए दोस्तों, रानी पद्मा अपने अट्टा पर सो रही है, अटारी पर सो रही है। क्या सपन देख रही है कि मेरे पति लाखन समर युद्ध में गए हुए हैं। इधर भैया, इधर आवाज कुछ ज्यादा आ रही है सिंगार रूम की तरफ से। रानी पद्मा जब सपन देखने पर और सपना देख रही थी, क्या देख रही कि मेरे पति लाखन युद्ध में है और नदी बेतवा की लड़ाई ठनी हुई है। उसी समय पर पपिया मुर्गारी पे बैठ करके और लाखन की आवाज बोलने लगा है। रानी पद्मा के कान में आवाज पहुंची, कहने लगी, ओहो मेरे पति तो गए हुए हैं वहां समर युद्ध में, पर यहाँ आवाज कैसी है। पद्मा उठ करके बैठ जाती है। पपिया की आवाज सुन करके उन्हें उठाया गुलेल का गुल्ला। मैं तो देख रही थी अपने पति का सपना कि आज मेरे पति समर युद्ध में है, और आज ये पपिया मुर्गारी पे बैठ करके मेरे पति की आवाज बोल रहा है। पद्मा ने उठाया गुलेल का गुल्ला, लगाया टैया, उस पपिया के मारा। पपिया करौटा खा करके नीचे गिरा, नीचे गिरा। उठाया पद्मा ने और गोद में रख लिया। जब गोद में रखा पपिया को, तो पपिया से कहने लगी पद्मा कि हे पपिया, जो अभी मुर्गारी पे बैठ करके बोल रहे थे, एक बार वही बोली मुझे एक बार सुना दो। तो पपिया कहने लगा, रानी पद्मा मेरी बोली से तुझे नफा नहीं मिलेगी। रानी पद्मा कहने लगी, वो क्यों? अगर नहीं मानती है तो सुन, मैं तुझे सुनाता हूं वो नफा क्यों नहीं मिलेगी। तो आज पपिया कहने लगा,
रावण हरि जानकी नाथ जब हर कौप चढ़े लंका पे मेटा वंश ने शासर किया। हमारे कदना मोले ते गण साप के हर ले काला मलाल रुकिया। हमें यहाँ जो बोल रहे तेरी अटिया पे पदमा किसिया दे हो ना उतार। अरे नदिया में तवा गिर डांगल में के होगी जीते कन्हु जीरा। हरो बेला भवान के गौन है मैं मारे जाएंगे जे कंठ तुम्हारे। ऐ सब मजबूर रे कया पपियान कह सब राल दिया जी सुनवा। भैया इतनी कह पेपर पकड़ी अरे अपने दिन ही जिठान कमा। महाराज राजा बोध शेर सिंह, कहिए महाराज इसे उठाओ, हुक्म का ऑर्डर। उठाओ इसे। ए लौंडे खड़ा हो जा। उठाओ इसे बहुत जल्दी से। तेरे को मालूम होना चाहिए हम कौन है। शट अप एंडी गेट आउट रेडी टेलीफोन। राम राम खड़ा हो। तेरी माँ का हैंडल मारूं तेरा भैया राम राम। तुम फिर आ गए भैया? हम गए कहाँ? अच्छा देखो तुमने ये कहीं जाना मत कहीं भैया, हम कहूँ गए। बे किससे बतला रहा है? आप कौन है? ये कौन है? ये तो हमारे पास आए हैं हाँ, और ये हमसे कह के गए आप कहीं जाना मत, हम इसलिए कहूँ गए नहीं। कोई बात नहीं, भाई आपको हम जानते नहीं, आप पर परिचय दें हमारे लिए। मैं बताऊंगा। बताओ। आप ये बताएं, ये तुम्हारे मणि के पास में खजाना कैसा पड़ा हुआ है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आराम से दोनों प्राणी सो रहे